26 नवंबर को संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया था और ये अब से ही मनाया जाने लगा है। और इसी मौके पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। ये खुशी की बात है कि जो संविधान निर्माता हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उनको मान सम्मान दिया जाना ये अच्छी बात है। लेकिन ये काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है। अब ये लगता है कि ये दबाव में हो रहा है क्योंकि बहुजन समाज अब जागृत हो गया है और मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं अब वो अपना मीडिया चला रहे हैं जिसका नाम है सोशल मीडिया। और उस सोशल मीडिया के माध्यम से वे यहाँ पर जो हुक्मरान जो लोग हैं, जो लोग शासन प्रशासन में जो लोग हैं, जो लोग यहाँ न्यायाधीश बने हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं और यहाँ ब्यूरोक्रेट बने हैं, उन लोगों की जो कार्यकलाप हैं, उन लोगों की जो बुरे काम हैं उनको वो उजागर कर रहे हैं। इसलिए जो ये संज्ञान में आया है कि अब चलो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करके इनके गुस्से को शांत करते हैं। क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस देश के अंदर जो हुक्मरान लोग हैं उनके भगवान देवताओं का जो झूठा जो इतिहास है और उससे समाज को जो दबाया गया है, डराया गया है, वे लोग उसको उजागर कर रहे हैं कि इन्होंने नकली भगवान देवता बना करके इस देश के अंदर शासन किया है और उस देश के संविधान के साथ में खिलवाड़ किया है। और ये जो काम है, जब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती करती हैं तो यहाँ का जो मनुवादी मीडिया है वो कहता है कि भाई यहाँ तो सारे पत्थर ही लगा दिए चारों तरफ, मूर्तियों को वो पत्थर बताते हैं। और अब जो है वो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि अभी जो है उत्तरी भारत के कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। तो ये जो इस तरह का जो झंडू बाम लगाने का जो काम है अब देश का सुप्रीम कोर्ट भी करने लगा है क्योंकि ये उन्हीं की ही ब्रांच है जो मनुवादियों की एक शासन करने का एक उनका एक सिस्टम है। आज कभी कांग्रेस राज में रहती है, कभी भाजपा राज में रहती है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके स्थायी लोग रहते हैं, उनकी जात बरादरी के लोग रहते हैं, जो आर्य विदेशी जो ब्राह्मण है वो शासन वो यहाँ पर बैठा रहता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के माध्यम से। और आज हम देखते हैं कि जो उसका काम है कि भाई इस देश के अंदर जो सबको न्याय मिलना चाहिए वो काम नहीं हो रहा। इस देश के अंदर सभी जाति के लोगों को यहाँ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए न्यायपालिका में, वो नहीं हो रहा है। हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी से लेकर के और जुडिशरी तक और यहाँ मिनिस्ट्री से लेकर के और यहाँ हर लेवल पर इन लोगों ने गंद मचाया हुआ है। देखते हैं कि डीसी कोर्ट है, एसडीएम कोर्ट है और कमिश्नर कोर्ट है और यहाँ लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। ये लोग वहाँ पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं और आज करोड़ों करोड़ों के जो मामले हैं उनको न्याय नहीं मिलता है। लोग मर जाते हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता है। और ये लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जिनको मूल निवासी बहुजन समाज के नाम से जाना जाता है, अगर उनको चूड़ा चमार कह दिया जाता है तो ये गाली है। और जब उनके केस जब होते हैं, जब वो यहाँ इतने लंबे समय से अपने न्यायालयों में अपने केसों के लिए जाते हैं और प्रताड़ित रहते हैं तो कोई केस नहीं लगता। तो इतने ये छलिया लोग और इतने देशद्रोही आतंकवादी उग्रवादी मानसिकता के जो लोग हैं, वरना ये एक तरफ तो ये कहते हैं कि यदि चमार चूड़ा कह दिया जाएगा तो जेल में जाएगा सीधा, और जब उनके केस चल रहे हैं उनकी ज़मीनें छीन लेती हैं तो यहाँ का जो बुगले भगत की तरह से बैठा हुआ है जो डिप्टी कमिश्नर है या एसडीएम है या फिर यहाँ पर न्यायालयों के अंदर, चाहे वो लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको अच्छे से मालूम होता है कि कौन किस बिरादरी का है। तो वो स्यू मोटो नोटिस लेकर के कभी भी जो SC ST एट्रोसिटी का जो इशू है नहीं उठाता और जो जुल्मी है उसके खिलाफ में वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसने यहाँ पर बंदर बाट का काम किया है कि यहाँ पर मूल निवासियों को आपस में लड़वाने का काम किया। कभी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास को आपस में लड़वा करके और वो मज़े लूटता रहता है क्योंकि वो मोटी रिश्वत लेता है
और मोटी रिश्वत लेने के बाद में जमींदारों को वो उंगली लगाता है और शेड्यूल कास्ट के लोगों की ज़मीनें छीन लेता है। जैसे कनीना महेंद्रगढ़ के अंदर है, यहाँ गुड़गांव के अंदर है और दूसरी दिल्ली के अंदर है। जगह जगह पर हमारे पास में मामले आ रहे हैं कि ये लोग किस तरह से शेड्यूल कास्ट के लोगों को परेशान करते हैं। ये लोग अपना काम नहीं करते हैं, ये यहाँ पर स्पीडी जो डिस्पोजल ऑफ केसेस है वो नहीं करते हैं। ये यहाँ पर बैलेट से जो चुनाव है उसको नहीं कराते हैं। यहाँ पर इस देश के अंदर जो यहाँ 1971 के बाद में जो डिलिमिटेशन एक्ट पास हुआ था वो एक्ट नहीं पास होने दिया है। क्यों? क्योंकि ये इस देश के अंदर यहाँ नहीं चाहते हैं कि सब लोगों को यहाँ न्याय मिले। गुड़गांव की जो लोकसभा है वो